कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 1912 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है डिज़ाइन मूवी रेंटल सिस्टम। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो इसमें हमें n शॉप्स दे रखा है और कुछ एंट्रीज दे रखी हैं, ठीक है। और हमें उसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ये एंट्रीज जो हैं ये 2D एरे के फॉर्म में दे रखी हैं। हर मूवी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ईच मूवी इज गिवन एज 2D इंटीजर एरे, ठीक है। जिसमें जो है हर मूवी जो है ऐसे रिप्रेजेंट की जा रही है, जिसमें शॉप आई जो है ith इंडेक्स पे किस शॉप पे है मूवी जो है कौन सी है और उसका क्या प्राइस है, ठीक है। ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। इस सिस्टम में क्या क्या है, पहला है सर्च करना है गिवन मूवी के लिए। कोई भी मूवी जो दे रखा है उस मूवी के अनरेंटेड कॉपीज़ वाले चीपेस्ट 5 शॉप्स हमें रिटर्न करने हैं, ठीक। और ये शॉप जो है आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए प्राइस के। अगर मान लो प्राइस जो है सेम हो जाता है तो वो शॉप आईडी के इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। टॉप 5 चीपेस्ट शॉप हमें रिटर्न करने हैं इस मूवी के लिए जो गिवन मूवी है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, रेंट। ये मेथड क्या करेगा कि ये जो गिवन मूवी है मतलब शॉप और मूवी, किसी भी गिवन शॉप और मूवी के लिए उस शॉप से मूवी रेंट करेगा। मतलब अब ये उस शॉप पे ये वाली मूवी अनरेंटेड थी अभी तक, अब वो रेंटेड हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली ड्रॉप कर देंगे, इस शॉप और मूवी दे रखा है तो उस शॉप पे वो जो मूवी है अभी तक रेंटेड थी तो वो अनरेंटेड हो जाएगी अब, ठीक। ये ड्रॉप मेथड हो जाएगा। सिमिलरली ये लास्ट मेथड है रिपोर्ट। ये इसमें क्या करना है, इसमें अभी तक की रेंट कोई इसमें जो है दे रखा है, रिपोर्ट में हमें दे रखा है ये शॉप और मूवी, ठीक है। पर्टिकुलर शॉप पे ये वाली मूवी हमें रिपोर्ट, हमें अभी तक की रेंट को ही कॉपीज में से चीपेस्ट 5 हमें रिटर्न करनी है, ठीक है। प्राइस के हिसाब से होना चाहिए, मतलब प्राइस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर टाई होता है तो शॉप की इंक्रीजिंग, अगर टाई होता है तो मूवी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। हमें रिटर्न करना है लिस्ट ऑफ लिस्ट, मतलब उस लिस्ट में क्या होगा, शॉप और मूवी होंगी, ठीक है। तो अब समझते हैं इसको करेंगे कैसे। देखो सबसे पहले चीज़ तो हमें क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा वो समझते हैं। कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर। देखो हमें 3 चीज़ें जल्दी चाहिए ना। 3 चीज़ें मतलब जैसे देखो किसी भी मूवी के लिए हमें कोई भी अनरेंटेड मूवी जो अवेलेबल मूवी है उसमें लिए शॉप चाहिए होगा, शॉप प्राइस और शॉप में से मतलब वो इसी ऑर्डर में होना चाहिए किसी भी मूवी के लिए। क्योंकि पहला वाला मेथड अगर आप देखो वो मूवी से ही तो हमें सर्च करना है ना। मूवी दे रखा है उसे हमें 5 अनरेंटेड कॉपी चाहिए, तो क्यों ना हम हर मूवी के लिए मेंटेन करके रख लें कि कौन से शॉप पे कौन से प्राइस पे है। मतलब जैसे मूवी दे रखा है, मूवी के लिए हम मेंटेन कर लेंगे एक ट्री सेट। क्यों, क्योंकि एक उस ऑर्डर में रहेगा ना, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको पुट कर सकते हैं। प्राइस और शॉप इसके ऑर्डर में हम डाल देंगे। ये हम पहला चीज़ ये क्रिएट कर लेंगे क्योंकि पहले मेथड में हमें बोल रखा है। देखो यहाँ पे ये इस मूवी के लिए हमें टॉप 5 चाहिए ना, तो इसीलिए ये पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं, हमें सभी रेंटेड कॉपीज़ को ग्लोबली चीप ऑर्डर में चाहिए, है ना। सभी भी जैसे एक ग्लोबल ट्री सेट हम बना लेंगे। इसमें एंट्री क्या होगा, प्राइस, शॉप और मूवी। सॉर्ट कैसे होगा, सॉर्टेड बाई होगा, प्राइस पहले तो प्राइस होगा, फिर शॉप होगा, फिर मूवीज़ होगा। क्यों चाहिए, क्योंकि हमें इसमें देखो रिपोर्ट में हमें बोल रखा है ना टॉप 5 चाहिए। देखो यहाँ पर रिपोर्ट में टॉप 5 हमें, हाँ टॉप 5 हमें चीपेस्ट 5 रेंटेड मूवीज़ रिटर्न करनी। तो इसीलिए इसमें भी हम एक ट्रे सेट मेंटेन करके रखें क्योंकि ऑर्डर में चाहिए ना, किसी ऑर्डर में चाहिए हमें, प्राइस के ऑर्डर में चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे भी ट्री सेट यूज़ करेंगे, ठीक है। और कैसे यूज़ करेंगे, देखो इसमें भी यूज़ करेंगे हम एक क्या बोलते हैं रेंटेड करके, मान लो रेंटेड करके हम क्रिएट कर लेंगे और वो कहाँ, ट्री सेट फॉर रेंटेड मूवीज़ के लिए एक सेट ट्री सेट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें किसी भी शॉप और मूवी के प्राइस तुरंत चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा हमें, ताकि हम रेंट और ड्रॉप में यूज़ कर सकें उसको, ठीक है। क्योंकि रेंट और देखो हमें इस वाले मूवी में देखें, रेंट और ड्रॉप में अगर देखें हम शॉप और मूवी दे रखा है, तो इससे हमें अगर प्राइस मिल जाता है तो हम जो हमारे पास जो अवेलेबल जो यहाँ लिस्ट होगा और जो रिपोर्ट के लिए हम लिस्ट उसमें से हम रिमूव कर सकते हैं और उसमें पुट कर सकते हैं। क्योंकि इस केस में हमें प्राइस तो दे रही नहीं रखा ना, प्राइस नहीं दे रखा है, तो इसलिए हम
जो यहाँ पे मेथड जो मैंने बोला डेटा स्ट्रक्चर, वो सब का यूज़ करके ही हम प्राइस निकालेंगे और उनमें से रिमूव कर देंगे। तो प्राइस हमें गेट करने के लिए क्या करेंगे, एक हम मैप मेंटेन करके रखेंगे। मैप कैसे होगा, शॉप और मूवी ये दोनों एक की हो जाएंगी और प्राइस होगा हमारा दूसरा की, मतलब ये दोनों कंबाइन होके एक की बनाएंगे इस पर्टिकुलर प्राइस के लिए। इस शॉप पे ये वाली मूवी जो है इसका प्राइस ऐसा है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इसका मैं स्ट्रक्चर में लिख देता हूँ, जैसे कैसे होगा, मैप ऑफ इंटीजर होगा और ट्री सेट होगा ऑफ अवेलेबल एंट्री। मतलब अवेलेबल जो जितनी भी मूवीज़ अवेलेबल हैं, एक हम ये क्लास क्रिएट करेंगे ताकि हम उसके मूवी, प्राइस और शॉप को एक ऑब्जेक्ट में कंबाइन कर दें, ठीक है। मूवी अवेलेबल, ये पहला चीज़ होगा। दूसरा चीज़ मैंने बोला ग्लोबल एक ट्री सेट के क्रिएट करेंगे, इसके लिए भी एक क्लास क्रिएट करेंगे रेंटेड एंट्री करके, ताकि हम सारे जो यही शॉप, मूवी वगैरह इन सबको एक ऑब्जेक्ट में कंबाइन कर सकें। रेंटेड सेट ऐसे दे देंगे, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि एक मैप चाहिए होगा, मैंने मैप लेंगे लॉन्ग और इंटीजर। शॉप और मूवी को कंबाइन करके एक लॉन्ग क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसको प्राइस से मैप करके रखेंगे, प्राइस मैप, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमें चाहिए होंगी। इसको कोड करते हैं, ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा। फिर तो सबसे पहले तो हम अपना जो है एक मेथड क्रिएट कर लेंगे जो कि हमें की रिटर्न करेगा। जैसे मैं बोला था ना, इंट, ये जो शॉप और मूवी है इन दोनों को कंबाइन करके की हमें चाहिए। तो इसके लिए शॉप और मूवी, ठीक है, ये रिटर्न कर देगा। कैसे रिटर्न करेगा, इसको लॉन्ग में कन्वर्ट करते हैं और हमारा जो शॉप है ये इसको लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं बाय 20 एंड मूवी से और कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, तो इससे हमें एक की मिल जाएगा, ठीक है, यूनिक की मिलेगा। शॉप को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं बाय 20 बिट्स और ये मूवी से और कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया पहली चीज़। फिर दूसरा जो है, हमें कुछ क्लासेस क्रिएट करनी पड़ेंगी। जैसे देखो, अवेलेबल एंट्री और रेंटेड एंट्री के लिए ये क्यों क्रिएट करना है, ताकि जो भी अवेलेबल मूवीज़ हैं ये सब, इसको हम अपने डेटा स्ट्रक्चर में, यहाँ जो मैं बोला था डेटा स्ट्रक्चर में एज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर स्टोर करके रख सकें, ठीक है। तो इसीलिए अवेलेबल एंट्री करके जो अवेलेबल मूवीज़ होंगे उन सबको हम एज ऑब्जेक्ट से स्टोर करेंगे। उसके लिए हम कर रहे हैं इंट प्राइस इंट शॉप। This dot price is equals to price, then this dot shop is equals to shop, ठीक है। और सिमिलरली एक और क्लास क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम होगा रेंटेड। जितनी भी रेंटेड मूवीज़ होंगी उन सब की एंट्री स्टोर करने के लिए ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ठीक है। इंट मूवी ये हो जाएगा, और यहाँ पे इंट मूवी भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा दिस डॉट मूवी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना जो स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर में बताया था उसको क्रिएट करते हैं। 3 डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होंगे। पहला चीज़ था मैप ऑफ इंटीजर और ट्री सेट चाहिए था हमें ऑफ अवेलेबल एंट्री। मूवी
ये पहला है जो मैं यहाँ बोला था, ये फर्स्ट वाला, हर मूवी की एक ट्री सेट क्रिएट करेंगे, ठीक। ये उसके लिए हो गया मूवी जो कि अवेलेबल मूवीज़ हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, अब ग्लोबल ट्री सेट क्रिएट करेंगे जितनी भी रेंटेड मूवीज़ हैं उनके लिए, रेंटेड एंट्री, रेंटेड सेट नाम दे देता हूँ, ठीक है। फिर अगला जो लास्ट जो मैंने बोला था, एक मैप क्रिएट करेंगे ना प्राइस गेट करने के लिए, लॉन्ग, और ये हमारा जो ये लॉन्ग जो होगा ये हमारा की होगा, यहाँ से जो की मिलेगा उसके लिए, ठीक है। प्राइस मैप, उस की के लिए क्या प्राइस है उसके लिए हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब हम कंपैरेटर्स क्रिएट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये जो ट्री सेट है इसके अंदर सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए ना, है ना। क्योंकि देखो इसमें बोला था ना कि सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, सबसे पहले प्राइस के में चाहिए, अगर प्राइस इक्वल होता है तो शॉप के ऑर्डर में चाहिए, ऐसे ही। तो इसके लिए एक हमें कस्टम कंपैरेटर क्रिएट करना पड़ेगा। कंपैरेटर अवेलेबल एंट्री, ठीक है, और बी। अब हम देखते हैं, अगर हमारा ए डॉट प्राइस इक्वल नहीं है बी डॉट प्राइस के, तब तो हमें रिटर्न कर देना है इसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ए डॉट प्राइस को, ए डॉट प्राइस और बी डॉट प्राइस को कंपेयर करके, ठीक है। ये हो जाएगा। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तब हम जो है शॉप जो है उसको कंपेयर कर लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही, ए डॉट शॉप और बी डॉट शॉप। ये हो गया पहला कंपेरेटर। दूसरा भी हमें क्रिएट करना है। ये था, ये इसके लिए था, यहाँ पे जो मूवी था। अब जो है रेंटेड जो है उसके लिए भी कंपेरेटर क्रिएट करना पड़ेगा ना, कंपेरेटर ऑफ रेंटेड एंट्री, सिमिलरली ए और बी। देखो इसमें पहला चीज़ तो प्राइस के ऑर्डर में करना था। अगर ए डॉट प्राइस इक्वल नहीं है बी डॉट प्राइस के, तब तो हमें इसी को कंपेयर करना है, ठीक है। इंटीजर डॉट कंपेयर ए डॉट प्राइस और बी डॉट प्राइस, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तब क्या करेंगे, अगर फिर उसके बाद शॉप अगर इक्वल नहीं, ए डॉट शॉप नॉट इक्वल टू बी डॉट, अगर वो दोनों इक्वल होते हैं तो शॉप्स को कंपेयर करेंगे, सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहेंगे, ठीक है। बी डॉट शॉप, अगर शॉप भी इक्वल हो जाता है तब हम रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली, तब हम रिटर्न कर देंगे जो मूवी है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मूवी, ठीक है। ये हमारे कंपेरेटर्स क्रिएट हो गए हैं। तो अब चलो अपना कंस्ट्रक्टर जो दे रखा है इसके अंदर आते हैं। देखो सबसे पहले तो हमारा जो मूवी अवेलेबल है उसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं, न्यू हैश मैप, ठीक है। और जो सिमिलरली रेंटेड सेट जो है, न्यू हैश सेट, सॉरी ट्री सेट, न्यू ट्री सेट बना लेते हैं। रेंटेड कंपेरेटर इसको देंगे, ठीक है। सिमिलरली अपना प्राइस मैप, न्यू हैश मैप, ये क्रिएट कर लेते हैं। अब देखो हर एंट्री के लिए हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, हर एंट्रीज के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो उसका शॉप गेट करते हैं, ई ऑफ 0
मूवी हो जाएगा E(1), प्राइस हो जाएगा E(2). ठीक है, अब देखो हमें हमारा की चाहिए। पहली चीज़ तो की मेथड को दे देते हैं शॉप और मूवी। अब इसको हम अपने प्राइस मैप में डाल देंगे। इस की के लिए डॉट पुट, ये जो की है इसके लिए की, ये वाला प्राइस हमें ऐड करना है। ठीक है, और अब जो मूवी अवेलेबल है, ये जो है सब एंट्रीज ये सब अवेलेबल है ना, तो अब इसको ही पुट करना पड़ेगा। कंप्यूट इफ एब्सेंट। ठीक है, इस मूवी के लिए हमें एक नया ट्री सेट क्रिएट करना पड़ेगा। अवेल कंपेरेटर। ठीक है, उसके बाद ये जो नया एंट्री जो है इसको ऐड कर देंगे, प्राइस और शॉप देके। ठीक है, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। हमने अब सारे अवेलेबल मूवीज़ में ऐड कर दिया और अपने प्राइस मैप जो है उसमें ऐड कर दिया सारी एंट्रीज के लिए। ठीक है, तो अब चलो सर्च मेथड लिखते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा आंसर को ही हम पहले बना लेते हैं। ठीक है, एरे लिस्ट जो हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब ट्री सेट ऑफ अवेलेबल जो एंट्री है उसको, जो गिवन मूवी जो है इसके लिए ट्री सेट उसका ले लेते हैं, पहले गेट कर लेते हैं। ये गेट किया हमने। अगर सेट नल है या फिर सेट इज एम्प्टी है, ठीक है, उस केस में तो एम्प्टी ही रिटर्न कर देंगे, एम्प्टी आंसर जो है। नहीं तो पूरा अवेलेबल एंट्री के अंदर अवेलेबल एंट्री को ट्रैवर्स करेंगे जो है और आंसर में ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि टॉप 5 हमें चाहिए ना, तो इसीलिए। और हर बार काउंट करते जाएंगे। टॉप 5 चाहिए हमें, इसीलिए काउंट जो है इसको प्लस प्लस करते जाओ, और जैसे ही इक्वल टू 5 होता है ब्रेक कर देंगे। बस हमें मिल जाएगा टॉप 5 और आंसर हम अपना रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्च। तो अब अगला मेथड पे करते हैं। रेंट मेथड है अगला मेथड। तो इसके लिए सबसे पहले की गेट कर लेते हैं। हमारे जो मेथड है हमारा की से, उससे उसको शॉप दिए, शॉप और मूवी देंगे तो उसे की मिल जाएगा। ठीक है, इंटीजर ऑफ, हम पहले इसको प्राइस गेट कर लेंगे। जो हमारा प्राइस मैप है डॉट गेट, ये वाला की जो है इससे हमें प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, अगर प्राइस इक्वल्स टू नल है तो हम रिटर्न कर देंगे यहीं पे। अगर मिला ही नहीं प्राइस मान लो तब। ठीक है, अगर है रिमूव कर देंगे हम। अवेलेबल जो मूवी है रेंट कर रहे हैं ना, तो अब हमारे पास अवेलेबल मूवी तो होगा नहीं, तो इसीलिए सबसे पहले तो अवेलेबल जो एंट्री है उसको गेट कर लेते हैं। मूवी जो अवेलेबल है उसको गेट करते हैं, ये वाला जो मूवी है उसके लिए। ठीक है, अब ये सेट अगर नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, नॉट इक्वल टू है तो सेट में से हम रिमूव कर देंगे। क्या रिमूव कर देंगे? ये जो हमने प्राइस जो हम गेट किया था और ये शॉप, इसको मिला के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे और इस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अब ये क्योंकि अवेलेबल नहीं है, अब अवेलेबल है मूवी अवेलेबल में से इसको रिमूव करना था। रिमूव करने के बाद इसको रेंटेड जो है रेंटेड वाले में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये रेंट हो गया है।
रेंटेड एंट्री में ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ऐड कर देते हैं प्राइस शॉप मूवी। ठीक है, ये हो गया हमारा रेंटेड सेट। ठीक है, सिमिलरली ड्रॉप को भी करते हैं, ये दोनों सेम यहाँ पे चाहिए। हमने गेट कर लिया, अगर प्राइस इक्वल टू नल है, अगर प्राइस इक्वल टू नल है तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद अब क्योंकि ये ड्रॉप कर रहा है तो रेंटेड सेट में से रिमूव करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए रेंटेड जो एंट्री है उसमें से इसको रिमूव कर देते हैं, प्राइस शॉप मूवी, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने रिमूव कर दिया। और अब अभी मूवी अवेलेबल हो गया है ना, तो इसीलिए इसको मूवी अवेलेबल वाले में ऐड करना पड़ जाएगा। इस मूवी के लिए हम क्रिएट करेंगे न्यू ट्री सेट, वेल कंपेरेटर होगा हमारा, देन इसमें ऐड कर देंगे न्यू अवेलेबल एंट्री, प्राइस और शॉप। ये हो गया हमारा सिमिलरली ड्रॉप। अब रिपोर्ट वाले में देखते हैं। रिपोर्ट में हमें टॉप 5 चाहिए, तो इस सबसे पहले तो हम क्रिएट कर लेते हैं अपना रिजल्ट जो रिटर्न करेंगे, एरे लिस्ट दे देते हैं। ठीक है, अब काउंट, सिमिलरली काउंट जब जैसे ऊपर किए थे, काउंट हमें टॉप 5 चाहिए, इसलिए टॉप 5 रेंटेड एंट्री इन रेंटेड सेट में देखेंगे। ठीक है, रिजल्ट में हम ऐड करते जाएंगे टॉप पे जो मिलता जाएगा हमें, लिस्ट में क्रिएट कर देंगे शॉप और मूवी, ये ऐड करते गए हम और अपने काउंट को भी बढ़ाते जाएंगे। जैसे ही काउंट 5 के बराबर हुआ ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 5 चाहिए, और रिटर्न कर देंगे यहाँ पे अपने रिजल्ट को। ठीक है, तो रिपोर्ट भी हो गया। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। काफ़ी सारे एरर्स हैं। सबसे पहला तो नॉट इक्वल टू होगा, फिर ए डॉट शॉप बी डॉट शॉप, देखते हैं क्या है। ये मूवी अवेल होगा, इसको KY दे देते हैं, और कहाँ पे ये RE होगा। फिर से रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।